पाक के चुनियान में भी एयर डिफेंस रडार ध्वस्त किए गए हैं। जैकबाबाद एयरबेस के हैंगर को भी नुकसान पहुंचा है। पाक का आरिफ वाला एयर डिफेंस रडार भी तबाह किया गया है। रहीम यार खान एयरबेस के रनवे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। चकलाला एयरफील्ड का अहम हिस्सा तबाह कर दिया गया और सुकुर का एयरक्राफ्ट शेल्टर ध्वस्त कर दिया गया और साथ ही साथ कोल्हारी एयरफील्ड का हैंगर नेस्तनाबूद किया गया है। आतंकियों के खात्मे के लिए ये ऑपरेशन था। डीजीएमओ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में 5 जवान शहीद हुए। ऑपरेशन सिंदूर के 5 जवान शहीद हुए। उनकी शहादत को पूरा देश याद रखेगा। स्ट्राइक के डर से आतंकी कैंप खाली कराए गए थे। वहां पर सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही टारगेट किया। सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। पीओके के 5 और पाकिस्तान के 4 आतंकी ठिकानों पर एक्शन ले किया गया था। डीजीएमओ ने जानकारी दी है। ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम 100 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें बड़े नाम भी शामिल हैं। और साथ ही ये भी बताया डीजीएमओ ने कि हमारी कार्रवाई में पाक के 35 से 44 सैनिकों की मौत हुई। मुर्दिके के गाइडेड वेपन से हमला किया गया। एयर मार्शल मुर्दिके कैंप पर सेना ने 4 टारगेट ध्वस्त किए हैं और साथ ही यहां पर भावलपुर में जैश का आतंकी ठिकाना भी ध्वस्त किया गया और लाहौर में डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए हैं। लाहौर बेस पर हमला सिर्फ चेतावनी के लिए ही था और साथ ही ये भी बताया गया है कि हमने पाक के सभी ड्रोन हमलों को नाकाम किया। उधर से जो ड्रोन हमले किए गए उनको नाकाम किया गया, लेकिन भारी तबाही यहां पर मचाई गई थी यहां आतंकी ठिकानों पर। Decision was taken to strike where it would hurt, and towards that in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. तो पाकिस्तान को आखिरकार मुंह की खानी पड़ी है और एक बार फिर पाकिस्तान घुटनों पर आया भारत के सामने और ऐसे में भारत की ताकत के सामने झुका पाकिस्तान और साथ ही साथ मिन्नतें करता नजर आया। लेकिन पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि मिन्नतें इस बार तो सुन ली गई, लेकिन हर बार नहीं सुनी जाएंगी। और चलिए आप हमारे सहयोगी अजय चांडियाल का रुख करेंगे। अजय, विस्तार से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम जानकारियां दी गई हैं और ऐसे में जो जानकारियां दी गई हैं उससे पता चलता है कितना भारी खामियाजा यहां पर पाकिस्तान ने झेला है आतंकवाद को पालने का। इस खामियाजे से उभर पाना इतना आसान पाकिस्तान के लिए नहीं होगा। दूसरी बात ये कि यहां पर अभी बहुत सी तैयारियां थी जो सिर्फ एक इशारे के इंतजार में रह गई। अगर एक इशारा मिलता तो और भी तबाही होती। देखिए, एक चीज़ बड़ी साफ है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो एक चीज़ को साफ करती हैं कि हम कभी हमला नहीं करते, हम कभी नुकसान नहीं चाहते, हम जानी नुकसान किसी का करना नहीं चाहते, मगर अगर हमारे ऊपर कोई हमला करे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई होगी। आप सोचिए, 9 आतंकी ठिकाने जो है वो ध्वस्त करने को कहा। पहले जानकारी दुनिया के कुछ देशों को दी कि ये हम करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो 26 लोगों की हत्या की है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी के बाद ये एक्शन हुआ। जब उन लोगों की हत्या के बाद 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए, जिसमें जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने थे, उसके बाद पाकिस्तान को तकलीफ हुई, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी जो है वो टेररिज्म है। वहाँ सरकार किसी की भी हो, सेना आतंकवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देती है, तभी हाफिज सईद और तमाम लोग जो हैं वो उनके साथ पलते हैं, उन्हीं के रखरखाव में रहते हैं, उन्हीं की सुरक्षा में होते हैं। वहीं अगर आप देखें तो जब ये हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने जब मिसाइल से हमला किया, जब ड्रोन भेजे, उसके बाद ये फैसला हो गया कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना है और ऐसा सबक जब तक पाकिस्तान को समझ ना आए 12 एकाएक ठिकाने जो एयरबेसिस थे उनको तबाह किया गया। वो एयरबेसिस इस कदर तबाह हुए कि वहाँ अभी अगले कई महीनों तक पाकिस्तान वहाँ पर अभी कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं कर सकेगा। उसके साथ साथ सेना की वो चौकियाँ
जो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय लोगों को, मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को नुकसान कर रही थी, उन चौकियों को ध्वस्त किया गया। वो सामने विजुअल दिए, तथ्य दिए, तस्वीरें दी कि देखिए ये हाल उनका किया गया है। चाहे एयरबेसिस को स्टक किया गया तो उनकी तस्वीरें देखकर बताया कि ये पहले ऐसा था, आज उसकी शक्ल ऐसी हो चुकी है। वो तमाम चीज़ें सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के झूठ का जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज करना